अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। क्रिकेट में एक बड़ी तब्दीली आई है गुज़िश्ता रोज से अफगानिस्तान की ना सिर्फ बल्कि वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर रहने वाले मुजीबुर रहमान अब क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे। ये बहुत बड़ी खबर आई है। मुजीब के साथ साथ राशिद खान तो खैर बाल बाल बच गए, उनके साथ फजल हक फारूकी और नवीन उल हक भी रगड़े गए हैं। तो कुछ फैंस पूछ रहे हैं कि आया ऐसा क्या हो गया है कि मुजीबुर रहमान जो कि वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, उनके साथ फजल हक फारूकी भी और नवीन जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ तो लड़ाइयाँ उनकी खैर किसको भूल सकती हैं कि हमेशा पाकिस्तान के साथ जब भी होते थे तो टेम्परेचर बड़ा हाई रखते थे नवीन उल हक, अब उनके ऊपर भी पाबंदी लगा दी है। तो मैं आपको एक लाइन पढ़ के सुनाता हूँ, क्योंकि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक धमाकेदार किस्म की प्रेस रिलीज जारी की है। उस प्रेस रिलीज की हेडलाइन क्या है पहले वो सुन लीजिए, फिर मैं आपको आगे भी बताता हूँ कि पाबंदियां किन किन खिलाड़ियों पर लगी है। राशिद खान के बारे में अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्या कहा, ऐसी कौन सी गुस्ताखी कौन सा गलत काम हुआ है इन खिलाड़ियों से कि जिसकी वजह से अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इतना सख्त और इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। तो सबसे पहले आप हेडलाइन सुन लीजिए कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड इम्पोज सैंक्शंस एंड डिले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ 3 नेशनल प्लेयर्स। अब इसमें इन 3 खिलाड़ियों के नाम तो मैंने बता दिए कि कौन कौन से हैं। मुजीब है, नवीन उल हक है, फजल हक फारूकी है। तो ये 3 अब ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक तो अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया, क्योंकि साल खत्म हो रहा था और नए साल में फिर खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। उनके साथ और बहुत सारी चीजें होती हैं खिलाड़ियों के साथ कि वो की जाती हैं। लेकिन अब क्योंकि अफगानिस्तान में हुकूमत भी तब्दील हुई है, आपको पता है नई हुकूमत है, नया क्रिकेट बोर्ड है और बड़ा स्ट्रिक्ट किस्म का एक रूल रखा हुआ है। लेकिन ये रूल यार अच्छा भी है किस्म का देखा जाए। आज पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर और जूनियर टीम के कोच मोहम्मद यूसुफ ने भी अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तारीफ की कि आप लोगों ने बड़ा अच्छा किया है कि इन तीनों खिलाड़ियों पर पाबंदी लगा दी है। तो ये पाबंदी क्या है पहले मैं आपको जो प्रेस रिलीज है पूरी वो भी सुनवा देता हूँ लाइन बाई लाइन, ताकि आपको बड़ा क्लियरली समझ आ जाए कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैज डिसाइडेड टू डिले द 2024 एनुअल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ नेशनल players Mujibur Rahman, Fazl Haq Farooqui and Naveen ul Haq Murid. Additionally, the board has opted not to grant them NOC, no objection certificate for the next 2 years following their intention to be released from their national central contracts. अब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि हमने इन तीनों खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ना देने का ऐलान किया है और इनको NOCs भी नहीं दिए जाएंगे अगले 2 साल तक, ताकि ये जो इंटरनेशनल लीग्स हैं जो वो खेलते आ रहे हैं, चाहे वो IPL है, चाहे वो IL T20 है, चाहे वो बिग बैश है, चाहे वो जो दूसरी लीग शुरू हैं LPL हो गई है या BBL हो गई है या BPL हो गई है, PSL हो गई है, ये इस तरह की जो लीग्स होती हैं, आपको पता है कि जब कोई भी सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर होता है उनको लीग्स में जाने के लिए खेलने के लिए NOC दरकार होता है। आपको पता है कि हारिस रऊफ, जमान खान, उसामा मीर जब अभी उन्होंने बिग बैश में शिरकत करनी थी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें NOC ना देने का ऐलान किया था, NOC डिले कर दिए थे। उनके एक मैच भी जो पहले मैच थे वो भी स्किप हो गए थे, लेकिन फिर काफी शोर शराबा उठा हारिस रऊफ की वजह से, क्योंकि उन्होंने इनकार किया था दौरे ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज खेलने से। तो इसी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको NOC भी नहीं दिया और ये रूल है। अब इमाद वसीम को देखिए, मोहम्मद आमिर को देखिए कि जब उन्हें लगा कि अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम में उनकी जगह बड़ी मुश्किल से बनेगी तो उन्होंने भी बिलाखिर रिजाइन देना बेहतर किया, रिटायरमेंट ले ली उन्होंने क्रिकेट से। नवीन उल हक ने भी आपको पता है कि ODI क्रिकेट से रिटायरमेंट ली हुई है और इसी बात के ऊपर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट है वो बड़े गुस्से हैं कि यार ये तो अभी यंग लड़के हैं, इनको अपने मुल्क को मुकदम रखना चाहिए, पहले अपना मुल्क होना चाहिए, उसके बाद फिर इंटरनेशनल लीग्स होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने क्रिकेट खेलने से इनकार कर दिया, क्योंकि यार जाहिर सी बात है अगर आप एक IPL का सीजन खेल लेते हैं या एक IL T20 का सीजन खेल लेते हैं तो आपको फिर कुछ और काम करने की जरूरत नहीं है, इतना पैसा आपको मिल जाता है। तो इसी वजह से जो अफगानिस्तान के खिलाड़ी जो कि लीग्स में पैसों के पीछे भाग रहे थे उसको रोकने के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह नया तरीका इख्तियार किया, उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी से भी निकाल दिया और उनको NOCs भी नहीं दिए गए। अब उनको मजबूरन या तो रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी या जिस तरह आमिर और इमाद वसीम ने रिटायरमेंट ले ली है। लेकिन अफगानिस्तान में आपको पता है कि अगर आप रिटायरमेंट ले भी लेना तो बोर्ड के पास और भी टैक्टिक्स होते हैं खिलाड़ियों को रोकने के, क्योंकि इन लड़कों ने खुद कहा था आगे जो प्रेस रिलीज अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जारी की, द इंसिस्टेंस ऑन नॉट साइनिंग द सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट फॉर दीज प्लेयर्स और देयर इन्वॉल्वमेंट इन कमर्शियल लीग्स प्रायोरिटाइजिंग देयर पर्सनल इंटरेस्ट्स ओवर प्लेइंग फॉर अफगानिस्तान। तो बोर्ड ने बड़ा क्लियर कट लिख दिया था कि इन तीनों खिलाड़ियों ने कहा था कि हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर जो है वो दस्तखत नहीं करते, क्योंकि कमर्शियल लीग्स जो हो रही हैं और उनमें उनका इंटरेस्ट ज्यादा था बजाय मुल्क की तरफ से खेलने का। और इसी बात पे फिर मोहम्मद यूसुफ ने भी आज ट्वीट किया, ये बड़ा अच्छा काम किया अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि इन तीनों खिलाड़ियों को NOCs भी अब नहीं दिए जाएंगे और उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं दिया। एक किस्म की सजा दी गई ना, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने इन सीनियर खिलाड़ियों को सजा दी है। अलबत्ता उसमें मोहम्मद नबी जो कि द प्रेसिडेंट के नाम से भी मशहूर हैं अफगानिस्तान क्रिकेट टीम में, उनको भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तो दे दिया गया है। राशिद खान भी बच गए, राशिद खान को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट
कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है। उनके साथ ऐसा कोई सीन नहीं हुआ, हालांकि राशिद खान को दुनिया भर की लीग्स में सबसे ज़्यादा बुलाया जाता है। ये मुजीब वगैरह ये तो अब जाके जाना शुरू हो गए हैं। राशिद खान एक ऐसा नाम है कि जो कि दुनिया भर में जाना जाता है। अलबत्ता राशिद खान ने अपने मुल्क को कदम रखा, अपने मुल्क की तरफ से खेलने को तरजीह दी और इसी वजह से अब राशिद खान तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आ गए हैं, लेकिन बाकी जो 3 खिलाड़ी है मुजीबुर रहमान का अलबत्ता सबको ज़्यादा दुख हो रहा है, क्योंकि वो T20 में नंबर 1 रैंक बॉलर भी रहे हैं। नवीन उल हक भी रैंकिंग में अच्छी पोजीशन ली हुई थी, लेकिन अब ये तीनों अफगानिस्तान की तरफ से खेलते हुए बड़ी मुश्किल से नजर आएंगे और जो लीग्स हो रही हैं स्पेशली उनमें उनको अच्छा खासा धचका लग गया। अब अगर आप 2 साल तक घर बैठे रहें, कुछ खेलें ना, आपको पैसा भी ना आए कहीं से, तो डेफिनेटली प्लेयर्स के लिए घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बड़ा अच्छा डिसीजन है और इसी तरह की डिसीजन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी सोचे हुए हैं और प्लेयर्स का जो नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं उनमें भी उनको लिखा है कि आप PSL के अलावा सिर्फ 2 लीग्स खेल सकते हैं, उसके अलावा लीग्स नहीं खेल सकते। और उसमें भी अगर आपकी सीरीज हो रही है तो पहले आप अपने मुल्क के लिए खेलेंगे, उसके बाद फिर जाकर लीग खेलेंगे। तो अब देखना यह है कि क्या बनता है। लेकिन अब 3 खिलाड़ियों के बारे में ये अपडेट आई थी और ये आपसे हमने शेयर कर दी है। मजीद भी अगर क्रिकेट के हवाले से कोई अपडेट होगी तो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। थैंक यू।